हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दोनों इक्वेशंस दे रखी है, हमें इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इसमें से किसी भी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2y। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, तो हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो कितना आ जाएगा 7। x की जगह हमने रख दिया 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आ गया 21 माइनस 7 टू जा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो आया 21 माइनस 15 और 14 यहाँ हो जाएंगे प्लस, तो माइनस 29y इक्वल्स टू 2। अब ये 21 उधर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 29y इक्वल्स टू 2 माइनस 21। तो माइनस 29y इक्वल्स टू माइनस का आ गया 19। अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 19/29। अब हम इसको पुट कर देंगे किसमें, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 में। हम किसी भी इक्वेशन में वैसे इसको पुट कर सकते हैं, पर हम 3 में पुट करेंगे क्योंकि हमने उसमें x की वैल्यू पहले से फाइंड कर रखी है। तो पुट इन इक्वेशन 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 3 माइनस 2y। तो y की जगह हमने रख दिया 19/29। तो ये आ गया 3 माइनस 19 टू जा 38/29। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसके अपॉन में 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 29 3 जा 87 अपॉन में 87 माइनस 38 ये था, और अपॉन में आ गया इसके 29। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 49/29। तो यार वो सॉरी, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन वैसे बहुत लेंथी है, दिखने में लग रहा है हमें, बट ये बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करते हैं ताकि हमें पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले वो उसके 7 टाइम्स था जितनी वो अब है। ऑल्सो 3 years from now, 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। तुम जितने साल की होगी मैं उसका 3 टाइम्स होऊंगा। तो हमें आफ्ताब और उसकी बेटी की एज फाइंड करनी है। सो लेट S and T बी द एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर। हमने S को आफ्ताब की एज एज्यूम कर लिया और T को उसकी डॉटर की एज एज्यूम कर लिया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 years ago, आफ्ताब ने कहा 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, हमने S एज्यूम किया है, तो S माइनस 7 ये आफ्ताब की एज होगी, इक्वल्स टू I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले उसकी बेटी की एज भी कितनी होगी, T माइनस 7 होगी 7 साल पहले, और इसका कितना होगा 7 टाइम्स, मतलब 7 टाइम्स दे रखा है क्योंकि हमें, तो इनटू में 7। तो ये बनेगी हमारी पहली सिचुएशन। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा S माइनस 7 इक्वल्स टू 70 माइनस 7 7 जा 49। तो आ गया S माइनस 70 इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7। तो ये आ गया S माइनस 70 इक्वल्स टू में माइनस का 9 में से 7 गए 2, तो 42। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड अब देखते हैं सेकेंड सिचुएशन में उसने क्या कहा है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी S प्लस 3 इक्वल्स टू में उसकी बेटी की एज भी कितनी होगी T प्लस 3।
आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब उसकी बेटी के वो कितना होगा 3 टाइम्स, 3 साल बाद, तो इंटू में 3। इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। तो आ गया s प्लस 3 इक्वल्स टू 3t प्लस 3 3 जा 9, तो s माइनस 3t इक्वल्स टू 9 माइनस 3, s माइनस 3t इक्वल्स टू 9 में से 3 गए 6। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब हम इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे हम सबसे पहले s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस 3t, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम किस में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू मानी है। तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हम इसमें पुट करेंगे तो आएगा s माइनस s की तो चलो हमने वैल्यू निकाली, तो s की जगह हम रखेंगे 6 प्लस 3t माइनस 7t इक्वल्स टू माइनस 42। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो आया 6 प्लस 3t माइनस 7t इक्वल्स टू माइनस 42। अब 3t में से 70 गए, माइनस का 4t इक्वल्स टू, ये 6 उधर चला जाएगा तो माइनस 42 माइनस 6, तो आया माइनस 4t इक्वल्स टू माइनस 42 और 6 प्लस हो जाएंगे बिकॉज सेम साइन है माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 48। अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 48/4, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ से जो t की वैल्यू आई वो कितनी आई 12। t की वैल्यू 12 आई, मतलब उसकी डॉटर की एज कितनी आ गई 12 आ गई। अब हम इसको पुट कर देते हैं किसमें इक्वेशन नंबर 3 में, मतलब s की वैल्यू फाइंड करने के लिए आफ्ताब की एज जो हमने मानी थी। तो आया s इक्वल्स टू 6 प्लस 3t, तो 3 इंटू 12, तो आ गया 6 प्लस 12 3 जा 36। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई 36 में 6 प्लस किया तो 48, सॉरी 48 नहीं 42, s की वैल्यू यहाँ से आएगी 42। सो एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज कितनी थी s थी, तो 42 ईयर्स, एंड एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी की एज कितनी है t थी, t की वैल्यू 12 आई, तो उसकी बेटी की एज आ गई 12 ईयर्स। तो ये हो गए हमारे आंसर। तो फ्रेंड्स बाकी के एग्जाम्पल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।